हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। और जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ मंदिर है उसके बारे में आज थोड़ा हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। जगन्नाथ भगवान अंदर विराजमान है। जगन्नाथ भगवान पूरे सृष्टि के मालिक हैं। भगवान कृष्ण का ही दूसरा नाम है। और बलदेव जी सुभद्रा माता भी हैं, सुदर्शन भी हैं। तो वो मंदिर की जो संरचना है वो काफ़ी पुरानी है। उसके बारे में कहा नहीं जा सकता वो कितने साल पुराना है। उसकी ऊंचाई है 215 फीट और उसके चारों तरफ बाउंड्री वॉल बना हुआ है जो 665 फीट लंबा और 640 फीट चौड़ा है। काफ़ी बड़ा एरिया है वो। उसमें 4 दरवाजे हैं जिनके नाम हैं सिंह द्वार और अश्वद्वार और हस्ती द्वार और एक है बाघ जो होता है, टाइगर गेट। तो मेन गेट जो है जो पूर्व की तरफ है उसका नाम है सिंह द्वार। जो पश्चिम की तरफ है उसका नाम है टाइगर द्वार। दक्षिण दिशा की तरफ जो है अश्वद्वार या हॉर्स गेट और उत्तर की तरफ एलिफेंट गेट, हस्ती द्वार। मंदिर के अंदर 5000 रसोइये हैं जो रोटेशन से सेवा करते हैं। 150 रसोइये प्रसाद बनाते हैं रोज। एक दिन में 150 कुक प्रसाद बनाते हैं। और महाप्रसाद क्या है? चावल जिसको भात कहते हैं बनने के बाद वो रोज भोग में लगता है। और वैसे सब कुछ महाप्रसादम है, लेकिन वहाँ का जो चावल होता है उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। सूखे चावल बाहर मिलते रहते हैं पोटली में बना बना करके, वो भी खरीद करके कई भक्त ले जाते हैं जो रोज़ 365 दिन ग्रहण करते हैं। और आनंद बाजार है, वहाँ तो आपको चावल दाल और सब कुछ 56 भोग मिल जाता है। इस मंदिर में जो हिंदू नहीं है वो क्यों नहीं अलाउड है, ये भी एक प्रश्न उठता है। तो इसके बारे में शास्त्रों में वर्णन है कि जो हिंदू हैं, वैदिक धर्म जो पहले के ज़माने के हिंदू होते थे, आजकल तो हिंदू भी सारे नियमों का पालन नहीं करते हैं, पर उन पहले के हिंदू जो होते थे वो वैदिक सिद्धांतों का पालन करते थे। जैसे उन्हें स्नान करके मंदिर जाना चाहिए या अपवित्र अवस्था में नहीं जाना चाहिए या जूठा कुछ नहीं लेके जाना चाहिए, छूना नहीं चाहिए। और भी बहुत सारे रूल्स हैं मंदिर जाने के लिए, वो सब फॉलो करते थे। तो इसलिए नॉन हिंदू जो हैं वो अलाउड नहीं है। जगन्नाथ भगवान एक रथ पर विराजमान होते हैं रथ यात्रा के दौरान। और उस रथ का नाम होता है नंदी घोष। अलग अलग 3 रथ होते हैं, तीनों पे अलग अलग विग्रह विराजमान होते हैं। तो जो जगन्नाथ भगवान जिस रथ पर विराजमान होते हैं उनको जो चलाने वाले होते हैं उनका नाम है नंदी घोष। नंदी अर्थात आनंद या ब्लिस और घोष अर्थात आवाज़, टमल्टस साउंड, जो बहुत जोर से बोलते हैं उसको घोष कहा जाता है। ये बंगला शब्द है, या तो आप उड़िया भी बोल सकते हैं, संस्कृत भी बोल सकते हैं। तो जगन्नाथ भगवान का जो रथ चलता है उसकी जो आवाज़ होती है बहुत जोर से होती है, इसलिए उसका नाम है घोष, नंदी घोष। बलभद्र भगवान जिस रथ पे विराजमान होते हैं उनको जो चलाने वाले होते हैं उनका नाम है, उस रथ का नाम है ताल ध्वज। ताल का मतलब होता है सुर ताल, वही वाला ताल। और ध्वज मतलब ध्वज तो झंडा जो होता है उसको कहा जाता है। वो एक प्रकार का साइन है। तो इस प्रकार कहते हैं कि
बलदेव जी का रथ निकला है शिव भगवान के नृत्य से। ये जो साउंड रिदम निकला है वो शिव जी के नृत्य से निकला है। तो इनका जब रथ चलता है तो ऐसी आवाज होती है। सुभद्रा जी जिस रथ पर बैठती हैं उनका नाम है देवदलन, देवदलन या दर्पदलन। दलन मतलब होता है क्रश कर देना, समाप्त कर देना, जैसे कि मर्दन, कालिया मर्दन भगवान ने किया था, वैसा दलन। तो सुभद्रा माता है, देवी हैं, जो हमारे दर्प का या हमारे घमंड का, हमारे एरोगेंस का नाश करती हैं। तो सुभद्रा माता, बलदेव, सब तीनों जो विग्रह हैं, तीनों को हमें दंडवत प्रणाम करना चाहिए। और जगन्नाथ भगवान के पहले हमें ये दोनों रथों को प्रणाम करना चाहिए। ये दोनों रथ पहले निकलते भी हैं। सुभद्रा माता का रथ पहले निकलता है, तो इनको हमें प्रणाम करना चाहिए। भगवान के पास जाने से पहले भगवान के जो पार्षद होते हैं वो उनको हमें दंडवत करना ज़्यादा जरूरी होता है। अच्छा, तो हमें देखना है कि अब देखना है कि कितने घोड़े लगे होते हैं एक एक रथ में। ठीक है, 4 घोड़े लगे होते हैं, 4 घोड़े लगे होते हैं। जगन्नाथ भगवान के रथ में उनका रथ जो होता है वो शंख, श्वेत, हृदयिका और बलातका, ये 4 घोड़ों के नाम हैं। ठीक है, बलदेव जी के घोड़ों का नाम है तीव्र, घोर, दीर्घ, श्रमा। सुभद्रा जी के घोड़ों का नाम है रोचिका, मोचिका, जीता, अपराजिता। तो ये सब उनके घोड़ों का नाम है। शंखा मतलब शुद्धता, श्वेता मतलब ईमानदारी, हृदयिका मतलब बराबर हृदय वाला, इक्वल माइंडेडनेस, बलतका मतलब हर समय तैयार, और तीव्र मतलब बहुत तेज, घोर मतलब कॉन्स्टेंसी, दीर्घ लंबा समय जो होता है वो, श्रम कार्य, रोचिका आकर्षण, मोचिका मुक्ति, जीता भी जीत, अपराजिता जो हमारे मन के बाहर है, जिसको जीत नहीं सकते हैं, अपराजिता। जगन्नाथ भगवान का रंग काला है, आप जानते हैं, और सुभद्रा माता का पीला और बलदेव जी का सफेद। ये अलग अलग उनका कलर है, भगवान का कलर, ये आप जानते हैं। तो रथ जो होते हैं उनका रथ की ऊंचाई कितनी है? 45 फीट जगन्नाथ भगवान के रथ की ऊंचाई है, बलभद्र जी के रथ की ऊंचाई 47 फीट, और सुभद्रा माता के रथ की ऊंचाई 43 फीट, 43 फीट। और उनको चलाने वाले का नाम क्या क्या है? चैरियटियर्स, जिसको रथ जो चलाते हैं, उनका नाम मातली। जगन्नाथ भगवान के रथ को चलाने वाले हैं। दारुका जो है बलभद्र जी के रथ को चलाते हैं, और अर्जुन सुभद्रा जी के रथ को चलाते हैं। ये तीनों रथ के चालक हैं। और वैसे वहाँ पे हम लोग डिवोटीज रथ को खींचते हैं, नीचे रथ को खींचने वाले भक्त हैं। हर साल रथ यात्रा होती है और हर साल रथ नए बनते हैं। जो रथ का लकड़ी है, पुराना लकड़ी, वो चूल्हे में यूज होता है। जो इस साल जैसे रथ हुआ, रथ यात्रा,
तो पूरे साल ये लकड़ी काट काट के चूल्हे में यूज़ हो जाएगा भगवान के 56 भोग के लिए, भगवान की जो कुकिंग होती है। और अगले साल फिर से नया रथ बनेगा, यही रिवाज है। और 12 साल के बाद विग्रह करीब करीब चेंज होते हैं, उसमें कुछ तिथि वगैरह है तो उसके हिसाब से विग्रह चेंज होते हैं। सुदर्शन भगवान जो हैं, जो भगवान के सुदर्शन हैं, वो सुभद्रा माता के साथ रहते हैं बीच के रथ पर। सुदर्शन भगवान कौन है आप जानते हैं? उनका जो चक्र है भगवान का, उसका नाम है सुदर्शन, जो एक खंबे के जैसे दिखते हैं, वो है सुदर्शन। और जगन्नाथ भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, जो परम भगवान है, वो हैं कृष्ण लीला में। और बलभद्र जी को आप जानते हैं, बलभद्र यानी संकर्षण भगवान हैं। इस प्रकार ये सारे हैं। और कितने पहिए होते हैं? जगन्नाथ भगवान के रथ में 14 पहिए, बलभद्र जी के रथ में 16 पहिए और सुभद्रा माता के रथ में 12 पहिए। कितना लगता है धन रथ यात्रा में, वो तो समय के अनुसार बदलता जाता है, लेकिन 5 लाख कम से कम ऐसा एक साल में लगता है। और कौन खर्च करता है? ये उड़ीसा सरकार। पहंडी किसे कहते हैं? पहंडी दर्शन होता है जब भगवान निकल के आते हैं रथ पर बैठने के लिए, मंदिर से निकल के आते हैं तो झूलते झूलते आते हैं, उसी को कहते हैं पहंडी दर्शन। तो आप अगर सुबह सुबह जल्दी जाएंगे, टिकट लेना पड़ता है और उसके साथ साथ लाइन लगाना पड़ता है, उसके बाद पहंडी दर्शन आपको मिलता है। फिर बाद में भगवान रथ से निकल करके गुंडीचा के अंदर जाते हैं, उसको भी पहंडी कहते हैं। और उस दिन भी वहाँ पे बहुत उत्सव जैसा मनाया जाता है। भगवान कितने दिन रहते हैं गुंडीचा में? 9 दिन तक रहते हैं। गुंडीचा जो गृह है, घर है, मंदिर है, उसको जनकपुरी भी कहा जाता है, यज्ञ वेदी और आडापा मंडप भी कहा जाता है। यज्ञ मतलब जहाँ पे यज्ञ होता है वो। जो ब्रह्मा जी सबसे पहली बार यज्ञ वहीं किए थे, इसलिए उसे यज्ञ मंडप भी कहा जाता है। सोनावेसा किसे कहते हैं? भगवान का रिटर्न के समय, जब भगवान रिटर्न होते हैं तब सोनावेसा, भगवान को पूरा सोना का श्रृंगार किया जाता है, बहुत गहने पहनाए जाते हैं। तो जगन्नाथ धाम, नीलाचल, नीलगिरी और जगन्नाथपुरी, ये सारे नाम हैं जगन्नाथ मंदिर के, जगन्नाथपुरी के, ये सब दूसरे नाम हैं। वैसे अब बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मुझे बंद करना पड़ेगा। हरि बोल, सबको दंडवत प्रणाम।